बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। P4 में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कर रहे थे। अब आज हम एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के स्पेसिफिकली वो सवाल देखते हैं जहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले बेसिक एग्जांपल ये, इवेल्युएट द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x with respect to x with the upper limit pi over 4 and the lower limit 0। आंसर आपने देना है करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। रिक्वायरमेंट है, गिव योर आंसर करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट किस तरह करेंगे? इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल की जाएगी। सो हम LIATE का जो रूल है वो इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, सो उसके हिसाब से अगर देखें तो u विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, लिहाजा u डैश विल बी इक्वल्स टू 1/√(1 - x²). ये हमने P3 में पढ़ा था। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे और v डैश को हम क्या रखेंगे? v डैश विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू x। ऑल राइट, अब ये जो सवाल मैंने जिस तरह लिखा है आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है, वरना मोस्टली आप लोगों के एडिक्सल P4 में ये सवाल इस तरह पूछा जा सकता है कि इवेलुएट दिस इंटीग्रल आर्क साइन एक्स। इस तरह लिखा जा सकता है, आर्क साइन एक्स। इसको इंटीग्रेट करो विद द अपर लिमिट पाई ओवर 4 एंड द लोअर लिमिट 0। ठीक है, तो यूजुअली आप लोगों के यहाँ एडिक्सल में इस तरह लिखा हुआ होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह लिखवा के करा रहा हूँ। ऑल राइट, सो e डैश इज इक्वल्स टू 1, सो v इज इक्वल्स टू x। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सवाल जब भी हमारे पास आता है तो जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होता है? u टाइम्स v डैश की फॉर्म में होता है। इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ vu डैश विद रिस्पेक्ट टू x आता है। ठीक है भाई, सो हमने इंटीग्रेट करना है किस चीज को? हमने इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स x को विद रिस्पेक्ट टू x and the upper limit pi over 4 and the lower limit 0। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ vu डैश, सो u टाइम्स v किया तो ये हो गया x मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? vu डैश विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब के x डिवाइडेड बाय √(1 - x² विद रिस्पेक्ट टू x। और सिंस इधर आपकी इंटीग्रेशन हो चुकी है तो यहाँ पे लिख देंगे अपर लिमिट पाई ओवर 4 एंड द लोअर लिमिट 0 इस तरह, और ये इंटीग्रेट होना बाकी है तो यहाँ पे इस तरह। सो फार वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग। अब हमारा काम है किस चीज को इंटीग्रेट करना? अब हमारा काम है x अपॉन √(1 - x² को इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि x मल्टीप्लाई बाय 1 - x² होल थिंग रेज टू द पावर -हाफ। और इसकी इंटीग्रेशन हमने P3 में करना सीखी थी, जब हम इस तरह की फॉर्म की इंटीग्रेशन करते थे, f डैश x मल्टीप्लाई बाय fx की पावर n। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते थे? हम कंसिडर करते थे fx की पावर n+1 इज इक्वल टू y, और फिर उसका dy ओवर dx निकालते थे, और फिर हम देखते थे इंटीग्रेशन एज द रिवर्स चेन रूल, यानी कि इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग बाय चेन रूल। सो हम यहाँ पे कह देंगे कि कीप i इज इक्वल टू fx की पावर n+1, यानी कि हम यहाँ पे कहेंगे कि i इज इक्वल टू 1 - x² होल थिंग रेज टू द पावर -हाफ+1। ठीक है, यानी कि 1 - x² होल थिंग रेज टू द पावर हाफ। तो फिर हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे इसका dy ओवर dx फंक्शन निकालेंगे। तो जब dy ओवर dx निकालेंगे तो क्या होगा? हाफ मल्टीप्लाई बाय 1 - x² होल थिंग रेज टू द पावर हाफ -1, यानी कि होल थिंग रेज टू द पावर -हाफ,
और 1 - x² को डिफरेंशिएट करके जो एक्सप्रेशन आती है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि -2x से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये पता चला कि ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि भाई dy/dx इज इक्वल्स टू -x अपॉन √1 - x²। इस बात से एग्री करते हैं भाई? बताइए। तो सिंस हमें पता है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब -x अपॉन √1 - x² को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा 1 - x² होल थिंग रेज टू द पावर हाफ एंड देन प्लस c। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास आएगा √1 - x² एंड देन प्लस c। तो अब अगर आपको यहाँ पे माइनस की साइन नहीं चाहिए तो माइनस की साइन मल्टीप्लाई करा देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो हम बड़े वसूख के साथ ये बात कह सकते हैं कि भाई जब x अपॉन √1 - x² को जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि माइनस की साइन मल्टीप्लाई बाय √1 - x² एंड देन प्लस c। इस बात से एग्री करते हो भाई? बताओ, इस स्टेप तक कोई मसला? तो अब आप देखो हमने सवाल कहाँ से स्टार्ट किया था। सवाल हमने स्टार्ट किया था यहाँ से कि हमने साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद द अपर लिमिट π/4 एंड द लोअर लिमिट 0। हमने इस पॉइंट से अपना सवाल स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन का। तो हमारे पास क्या आया था? एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये चीज कि एक्स अपॉन √1 - x²। तो इसको जब इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आया? माइनस की साइन मल्टीप्लाई बाय √1 - x²। ठीक है, और अब चूंकि सब कुछ इंटीग्रेट हो चुका है, प्लस सी नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे अपर लिमिट π/4 एंड द लोअर लिमिट 0। सो फार वी हैव अचीव्ड दिस थिंग। तो ये हो गया एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स एक्स प्लस √1 - x², अपर लिमिट π/4 एंड द लोअर लिमिट 0। सो फार वी हैव अचीव्ड दिस थिंग। तो ये क्या हो गया? ये हो गया π/4 मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स π/4 प्लस √1 माइनस π/4 का स्क्वायर, और क्लोज कर दिया ब्रैकेट। फिर उसके बाद है माइनस की साइन, और फिर ओपन कर दिया न्यू ब्रैकेट और पुट कर दी लोअर लिमिट 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स 0 प्लस √1 माइनस 0 स्क्वायर। इवेल्युएट करो इंटीग्रल को एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। भाई इस पॉइंट तक समझ आ रहा है? बताइए प्लीज जरा जल्दी से हाँ या ना में। हरी अप। π/4 मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स π/4, और मेक श्योर करें कैलकुलेटर आपका रेडियन मोड में हो। तो 0.70948 प्लस अंडर रूट ऑफ, भाई मैं कुछ पूछ रहा हूँ। सो ये वैल्यू आ रही है 1.32847। पहले ये लिख दो 1.32847, और उसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है? जब आपने यहाँ पे पुट करी, जब आपने यहाँ पे लिखा 0 मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, एंड देन प्लस 1। सो देयर फॉर 1.32847 -1, यानी कि 0.32847, यानी कि करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 0.328। ये आपका आंसर हो गया भाई। अच्छा भाई, उसके बाद ये कि अगर आपने चेक करना हो कि आपने जो है वो सही किया कि नहीं किया, आंसर अगर चेक करना हो तो क्या करें? अपने कैलकुलेटर में आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेशन का फंक्शन होता है, इंटीग्रल का जो होता है ना साइन, तो आपके पास इस तरह की एक पूरा लाइक आ जाएगा फंक्शन, इंटीग्रल का साइन आएगा और इंटीग्रैंड पुट करने का भी ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स। अब एक्स किस तरह लिखें? एक्स के लिए यहाँ पे एक अल्फाबेट वाला बटन होता है, इस तरह करके लिखें। आया आप लोगों के पास? बताइए। और यहाँ पे पुट कर दीजिए अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट 0। तो आंसर क्या आ रहा है? 0.32847। इज इट क्लियर भाई? ये बात आई समझ में? बताओ प्लीज। इस तरह आप इंटीग्रेशन के
आंसर्स भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं अपनी तरफ से एक सवाल बना दूं, लेट्स से मैंने इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स हाफ एक्स को। अपनी तरफ से अगर मैं सवाल बनाऊं, मैं इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ साइन इनवर्स हाफ एक्स को, तो अपर लिमिट रख देते हैं पाई ओवर 2 एंड द लोअर वन इज 0। आंसर आ रहा है 0.6569। ठीक है भाई, अब ये जरा हम इंटीग्रेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक सवाल और बन गया जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है। हमने इंटीग्रेट करना है आर्क साइन हाफ एक्स को। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और अपर लिमिट पाई ओवर 2 एंड ओवर 1 इज 0। इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए, सिंस हमने चेक किया है यहाँ पे, 0.65694, 65694 तक हम लिख लेते हैं। ठीक है भाई, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है भाई कि आर्क साइन हाफ एक्स को इंटीग्रेट करो, यानी कि आपने इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स हाफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अपर लिमिट पाई ओवर 2 एंड द ओवर 1 इज 0। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, LIATE रूल इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स हाफ एक्स, तो जाके 2 डैश हम इस्तेमाल कर सकेंगे, और वो किस तरह आएगा, P3 में हमने सीखा था। ठीक है, अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स नहीं है, साइन इनवर्स हाफ एक्स से ख्याल रखना, चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब मैं वो पूरा चेन रूल इस्तेमाल करके, आई होप पूरा शो करने की नीड नहीं है। हमने P3 में ये पूरा ये सीखा था कि अगर साइन इनवर्स एफ एक्स है, ठीक है, वेर एफ एक्स इज कोई सा भी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो फिर इसको अगर आपने करना है डिफरेंशिएट, सो डी वाई ओवर डी एक्स के लिए क्या हो जाएगा, 1/√1 - एफ एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ डैश एक्स। इस बात से एग्री करते हैं भाई, ये आ रहा है याद कि नहीं आ रहा, बताओ जल्दी से बताओ। अरे, सो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ एक्स, लिहाजा u डैश विल बी इक्वल टू 1/√1 - हाफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। और एफ एक्स क्या है आपके पास, हाफ एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इस बात से एग्री करते हैं, बताइए। ठीक है भाई, सो ये आपके पास हो गया। तो आप इसको इस तरह लिख दो, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि u डैश इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ वॉट, 1 - x² ओवर 4। इस तरह करके मैंने लिख दिया। और सिंस आपको पता है कि 1 - x² ओवर 4, अगर इसको एक्सप्रेस करना हो इधर सिंगल फ्रैक्शन, तो इसका एलसीएम लें तो वो 4 हो गया, तो ये 4 - x² कंप्लीटली ओवर 4 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई u डैश इज इक्वल टू हाफ इंटू वॉट, 1/√4 - x² ओवर 4। इस बात से एग्री करते हैं। तो इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ कि u डैश इज इक्वल टू हाफ इंटू 1/√4 - x² ओवर 4। और अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई u डैश इज इक्वल टू हाफ इंटू 1/√4 - x² ओवर 2। इजंट इट, बताइए भाई। तो ये 2 ऊपर आके यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। इस बात से एग्री करते हैं, क्योंकि ये आपके पास क्या है, 1/√4 - x² ओवर 2 हो गया, यानी कि 1 × 2 डिवाइडेड बाय √4 - x²। तो ये 2 जब ऊपर आया, तो ये इस 2 के साथ हो गया कैंसिल आउट। तो कहानी कुछ ऐसी हो गई है कि u डैश इज इक्वल्स टू जस्ट 1/√4 - x²। इस बात से इत्तेफाक करते हैं भाई, बताइए प्लीज, हाँ या ना में कोई स्टेप रिपीट करना है यहाँ तक। सो v डैश हमने लिख दिया यहाँ पे 1, देयर फॉर v इज इक्वल्स टू x। ठीक है भाई, सो uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ vu डैश विद रिस्पेक्ट टू x। तो u टाइम्स v करेंगे तो ये x मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स हाफ x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, x इंटू व्हाट,
भाई यू डैश को जब पूरा सिंप्लीफाई कर दिया ना तो वो हमारे पास 1/√4 - x² बच गया। अब सिंस इसको इंटीग्रेट करना बाकी है, यहाँ पे लिख देंगे अपर लिमिट π/2 एंड द लोअर वन इज 0। और ये इंटीग्रेट हो चुका है तो यहाँ पे इस तरह लिख देंगे अपर लिमिट π/2 एंड द लोअर वन इज 0। सो फार वी हैव अचीव्ड दिस, ठीक है। और ये आपके पास x है। अब हमारा मेन काम क्या है? हमारा मेन काम है x/√4 - x² को इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा फोकस जो है वो पूरा इस चीज के ऊपर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x/4 - x² होल थिंग रेज़ टू द पावर -हाफ। f'(x) * f(x) की पावर n की फॉर्म बन रही है क्योंकि f(x) की पावर n जो आपके पास है, इसमें f(x) क्या है, 4 - x²। तो f'(x) क्या हो जाएगा, एक लीनियर फंक्शन, और लीनियर टर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास। सो ऑब्वियस सी बात है f'(x) इंटू f(x) की पावर n वाली फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। ये P3 की इंटीग्रेशन है हमारी, ठीक है। सो हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो वी विल कंसिडर f(x) की पावर n+1 एज y। और n क्या है भाई, अभी n अभी आपके पास है -हाफ। सो ये हो जाएगा f(x) की पावर n+1 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 - x² होल थिंग रेज़ टू द पावर -हाफ +1, यानी कि होल थिंग रेज़ टू द पावर हाफ। तो फिर हम क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy/dx क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय 4 - x² होल थिंग रेज़ टू द पावर हाफ -1, जो कि होता है -हाफ। एंड देन इसको किससे करा देंगे, मल्टीप्लाई 4 - x² को डिफरेंशिएट करके जो एक्सप्रेशन आती है उसके साथ। तो 4 - x² को जब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास -2x आता है। सो हमने देखा कि 2 और 2 यहाँ पे हो गए कैंसिल आउट, खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि dy/dx इज इक्वल टू -x इंटू 4 - x² होल थिंग रेज़ टू द पावर -हाफ, यानी कि -x डिवाइडेड बाय √4 - x²। नाउ सिंस इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पे पहले की जो वर्किंग हुई है, इससे पहले जो हमने यहाँ पे वर्किंग की थी वो मैं जरा इरेज कर दूं, ठीक है ना। वो हमने एक्स्ट्रा वर्किंग करी थी यू डैश निकालने के लिए, ताकि यू डैश हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। तो अब हमें बताया कि भाई सिंस इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो हम कह सकते हैं कि भाई जब -x डिवाइडेड बाय √4 - x² को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास 4 - x² होल थिंग रेज़ टू द पावर हाफ एंड देन +c। अब +c यहाँ पे इस पॉइंट पे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड में हमने जब इंटीग्रेशन का पार्ट्स मुकम्मल कर लेनी है, पूरी जब इंटीग्रेशन कर लेंगे तो वहां पे भी हमने वैसे +c तो लिखना नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू हमने इवेलुएट करनी है। तो +c इधर लिख लो या लिख लो, लिखो या ना लिखो, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। सो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जब -x/√4 - x² को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास 4 - x² होल थिंग रेज़ टू द पावर हाफ एंड देन +c आ जाएगा, यानी कि √4 - x² एंड देन +c आ जाएगा। लेकिन अभी हमें फिलहाल यहाँ पे माइनस की साइन नहीं चाहिए, तो माइनस की साइन को मल्टीप्लाई करा देता हूँ बोथ साइड्स। तो हम बड़े वसूख के साथ ये बात कह सकते हैं कि x डिवाइडेड बाय √4 - x² विद रिस्पेक्ट टू x, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा कि माइनस की साइन मल्टीप्लाई बाय √4 - x² एंड देन +c। इस बात में कोई मसला भाई? तो हमने अपना सवाल कहाँ से स्टार्ट किया था, सवाल हमने शुरू किया था वहां से कि भाई हमने साइन इनवर्स हाफ x को इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू x with the upper limit π/2 and the lower limit 0। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करने गए तो हमारे पास क्या आया, पहले तो आया x मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स हाफ x, और फिर उसके बाद माइनस की साइन, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √4 - x², जो के इंटीग्रेट होने के बाद क्या आया कि माइनस की साइन मल्टीप्लाई बाय √4 - x², प्लस सी नहीं लिखेंगे। और अब चूंकि सब कुछ इंटीग्रेट हो चुका है तो अपर लिमिट π/2 एंड द लोअर लिमिट इज 0।
हमें इस बात का इल्म है कि आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है 0.65694। ठीक है। सो पाई ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स पाई ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2। और एक काम हम ये भी कर सकते हैं, एक स्टेप में इस तरह लिख दें कि ये दो साइंस आपस में हो गई मल्टीप्लाई, तो ये बन गई प्लस। अंडर रूट ऑफ 4 माइनस पाई ओवर 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्लोज कर दिया ब्रैकेट, और फिर है माइनस के साइन, और फिर ओपन कर दिया एक न्यू ब्रैकेट, और पुट कर दिया यहाँ पे द लोअर लिमिट 0। तो पुट कर दीजिए अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 0 स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है। सो पहले आप इवेलुएट करो इसको कि पाई ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स पाई ओवर 2 का मतलब पाई ओवर 4, तो साइन इनवर्स पाई ओवर 4 लिख देंगे, प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस पाई ओवर 2 का स्क्वायर। ये आ रहा है 2.6569। ये आपके पास आ रहा है 2.65694। इतना लिख लो, काफी है। और फिर यहाँ पे आपके पास बच जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 जो कि 2 होता है। और फाइनली आपका आंसर आ गया 0.65694। और करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना हो तो 0.657 हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे जैसे अलग से रिक्वायरमेंट दी कि शो करो कि 0.65694 आ जाए। तो बात फिर हो रही है भाई, बताइए। 0.65694 जो है वो हमारा आंसर हो गया। उसके बाद मैं आप लोगों को एक सवाल करने को दे रहा हूँ। आप लोग ये सवाल करें कि इंटीग्रेट करना है आर्क कॉस एक्स को with respect to x, upper limit pi over 4 and the over 1 is 0। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आपने शो करना है कि 0.90523 तक आ रहा हो। 0.90523। शाबाश। आर कॉस एक्स का मतलब कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है। सो u विल बी टेकन एज कॉस इनवर्स एक्स, तो देयरफॉर u डैश विल बी इक्वल्स टू व्हाट, P3 में आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ लिया था। अगर हम लेंगे u इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, तो u डैश विल बी इक्वल्स टू -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने P3 में सीखा था। शाबाश। सुकून से अटेम्प्ट करो और ये आंसर लेकर आओ। इसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पूछ रहा हूँ मैं मोबाइल, रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। तो भाई हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो u is equals to cos inverse x, u dash is equals to -1 upon under root of 1 minus x square, and v dash will be equals to 1, लिहाजा v will be equals to x। तो u v minus integration of v u dash with respect to x, यानी कि x multiply by cos inverse x and then माइनस की साइन, और फिर इंटीग्रेशन करनी है किस चीज की, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये चूंकि इंटीग्रेट हो चुका है तो यहाँ पे लिख देंगे अपर लिमिट पाई ओवर 4 एंड द लोअर वन इज 0। और ये इंटीग्रेट होना बाकी है, तो यहाँ पे इस तरह लिख देंगे। ठीक है। और फिर हम अगले स्टेप में इस तरह लिख सकते हैं कि x मल्टीप्लाई बाय कॉस इनवर्स x, ये इंटीग्रेट हो चुका। अपर लिमिट पाई ओवर 4 एंड द लोअर वन इज 0, और फिर यहाँ पे प्लस की साइन, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, ये करना बाकी है। अपर लिमिट पाई ओवर 4 एंड द लोअर वन इज 0। ठीक है। अब हमारा फोकस किस चीज के ऊपर है भाई, अब हमारा फोकस है इस चीज के ऊपर कि x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमने इंटीग्रेट करना है। मतलब कि हमने इंटीग्रेट करना है x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल थिंग रेज टू द पावर -12 विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि f डैश x मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स की पावर n की फॉर्म। तो हम कंसिडर कर लेंगे एफ एक्स की पावर n+1 एंड इट विल बी केप्ट इक्वल्स टू y, यानी कि i इज इक्वल्स टू एफ एक्स रेज टू द पावर n+1, यानी कि एफ एक्स की पावर n+1 का मतलब कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल थिंग रेज टू द पावर -12+1, जिसका मतलब हाफ। तो अब हम dy ओवर dx निकाल लेंगे। सो ये जो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल थिंग रेज टू द पावर हाफ आया, इट इज केप्ट इक्वल्स टू y। तो अब हम dy ओवर dx निकालेंगे।
तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, हाफ जो है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 - x² को एज इट इज लिख देंगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पावर हो जाएगी -½ एंड देन 1 - x² को डिफरेंशिएट करके जो एक्सप्रेशन आती है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि -2x से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये 2 और ये 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और देयरफॉर हम बड़े वसूल के साथ ये बात कह सकते हैं कि भाई डी वाई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल्स टू -x डिवाइडेड बाय √1 - x²। इस बात में कोई शक? बताइए। तो सिंस इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो हम कह सकते हैं कि -x डिवाइडेड बाय √1 - x², इसको जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास क्या आएगा भाई, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास √1 - x² एंड देन प्लस c आ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये माइनस की साइन हमें नहीं चाहिए, तो माइनस की साइन मल्टीप्लाई करवा देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय √1 - x², इसको जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे क्या होगा कि माइनस की साइन इंटू √1 - x² एंड देन प्लस c। ठीक है, तो हमारा काम यहाँ पे मुकम्मल हो गया इसके हिसाब से, आई मीन x अपॉन √1 - x² को इंटीग्रेट करने के हवाले से हमारा काम मुकम्मल हो गया, यानी कि x मल्टीप्लाइड बाय कॉस इनवर्स x एंड देन प्लस की साइन, और इंटीग्रेशन किसी सी की हमने x अपॉन √1 - x² की, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस की साइन मल्टीप्लाई बाय √1 - x², प्लस c नहीं लिखेंगे, अपर लिमिट π/4 एंड द लोअर वन इज 0। ठीक है भाई, सो ये हो जाएगा π/4 मल्टीप्लाई बाय कॉस इनवर्स π/4, फिर उसके बाद है माइनस की साइन और √1 - π/4 का स्क्वायर, पहले तो ये। ठीक है, ये हमने क्लोज कर दिया ब्रैकेट, और फिर उसके बाद माइनस की साइन और ओपन कर दिया न्यू ब्रैकेट और पुट कर दिया यहाँ पे द लोअर वैल्यू 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय कॉस इनवर्स 0 माइनस √1 - 0 स्क्वायर। सो फार वी हैव अचीव्ड दिस थिंग। इस बात में कोई शक? सो पहले पुट कर दीजिए आप π/4 मल्टीप्लाई बाय कॉस इनवर्स π/4। ठीक है, और फिर उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो √1 माइनस π/4 का स्क्वायर, ये आ रहा है -0.09477, -0.09477, और फिर उसके बाद है माइनस की साइन, यहाँ पे आ जाएगा -√1, यानी कि -0.09477 प्लस √1 यानी कि +1, तो 1 - 0.09477, ये आ रहा है 0.90523। ठीक है, तो इतना हमने शो कर दिया। अब अगर मैं आपसे बोलता कि करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर बताओ, तो 0.905 हो जाता। क्लियर है भाई? कोई मसला यहाँ तक? बताइए, कोई स्टेप रिपीट करूं? होमवर्क है आपके पास कि आपने इंटीग्रेट करना है आर्क कॉस 3x को विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड अपर लिमिट इज π/18 एंड द ओवर वन इज 0। ठीक है, और आंसर आपके पास आना चाहिए 0.22732209। करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 0.227 शो कर दो। शो दिस करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये होमवर्क है भाई, लिखो अपने पास। अपर लिमिट π/18 एंड द ओवर वन इज 0। लिखा ये? ठीक है, होमवर्क में एक और लिखो। आर्क आर्क साइन, यहाँ पे आप कर लो आर्क साइन x/3 कर लो। आर्क साइन x/3 को इंटीग्रेट करना है, जब मैंने रखा π/2 एज द अपर लिमिट एंड द ओवर वन इज 0, तो ये वैल्यू आ रही है 0.42151,
42151, 0.42151, यार ये लिखने में प्रॉब्लम कर रहा है। 0.42151, उसके बाद 3 भी लिख दो भले। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 0.422 शो करो। ये 2 सवाल आपका होमवर्क है। सो CIP3 के पास पेपर में से एक सवाल है, मई जून 2021, पेपर 32, सवाल स्क्रीन पे ला रहा हूँ। उसका है क्वेश्चन नंबर 4, मई जून 2021, पेपर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है और ये CIP3 का सवाल है। इसका स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर लेना। अब कहता है कि भाई यहाँ पे ना हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और आपके पेपर में अगर ये सवाल आए फॉर एग्जांपल, तो वो इस तरह पूछा जाएगा कि भाई इंटीग्रेट करो आर्क टेन हाफ एक्स को। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के यहाँ एडिक्सल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखने की एक यूजुअल प्रैक्टिस इस तरह की आर्क के साथ लिखते हैं। आर्क टेन हाफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है, अपर लिमिट 2 एंड द लोअर वन इज 0। सिंपल सी बात है, कुछ भी मसला नहीं है यार। ठीक है, u विल बी टेकन एज टेन इनवर्स हाफ एक्स, यानी कि आर्क टेन हाफ एक्स, u इज इक्वल टू टेन इनवर्स हाफ एक्स। ठीक है, सो u डैश निकालने की हम वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है भाई, चेन रूल के कॉन्सेप्ट के तहत हम निकालेंगे। अब सिंस आपको इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि व्हेन y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, सो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, P3 में हमने पढ़ा था डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1/1 + x²। लेकिन अगर x की जगह कोई फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x आ जाए, लेट्स से उसको fx कह दो, यानी कि मैं बोलूं कि टेन इनवर्स fx को डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू 1/1 + fx² एंड देन f डैश एक्स से करा देंगे मल्टीप्लाई। तो वही काम हमने यहाँ पे करना है, यानी कि u डैश विल बी इक्वल टू 1/1 + ½ x²। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय हाफ। तो ये कुछ ऐसा हो गया ना कि u डैश इज इक्वल टू 1/1 + x² ओवर 4, और ये हाफ से पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 1/1 + x² ओवर 4 है ना, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको अपने लिए आसान बना लेते हैं, जिस तरह हमने पीछे एक सवाल में अपने लिए आसानी क्रिएट की थी। ठीक है, सो u डैश इज इक्वल टू, आप इसको क्या कर सकते हैं, ये जो 1 + x² ओवर 4 लिखा हुआ है, इसको अगर आप एक्सप्रेस कर दें एज अ सिंगल फ्रैक्शन, एलसीएम ले लें, तो ये हो गया 4। 1 × 4 किया तो ये आपके पास 4, और ये 4 + x² कंप्लीटली ओवर 4 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/4 + x² ओवर 4 एंड देन मल्टीप्लाई बाय हाफ। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि यार u डैश इज इक्वल टू 4/4 + x² एंड देन ये हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4/2 क्या होता है, 2 होता है। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ कि भाई u डैश इज इक्वल टू 2/4 + x²। इस बात में कोई कंफ्यूजन बताइए। उसके बाद है v डैश, सो v डैश विल बी इक्वल टू 1, यानी कि v इज इक्वल टू x। ठीक है भाई, सो uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ vu डैश, सो uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ vu डैश विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय टेन इनवर्स हाफ x। ये इंटीग्रेट हो चुका है, इस पे लिख देंगे अपर लिमिट 2 एंड द लोअर वन इज 0, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, क्या चीज करना बाकी है भाई, x इंटू 2/4 + x², यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 4 + x² विद रिस्पेक्ट टू x, अपर लिमिट 2 एंड द लोअर वन इज 0। इस पॉइंट तक कोई इशू, बताओ कोई स्टेप रिपीट करूं यहाँ तक। सो x मल्टीप्लाई बाय टेन इनवर्स हाफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, अच्छा इसके लिए हम यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं अलग से, 2x/4 + x² को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि f(x) को कंसिडर कर लिया आपने 4 + x², तो उसूलन f डैश x क्या होना चाहिए भाई, 2x होना चाहिए, और ये बिल्कुल वही फॉर्म आ रही है, f डैश x ओवर fx की फॉर्म आ रही है। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ln और एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन बनाया और उसमें लिख दिया 4 + x² एंड देन +c। कोई कांस्टेंट हम एडजस्ट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
तो फिर यहाँ पे हो गया ln मॉड ऑफ 4 + x²। अब प्लस सी नहीं लिखेंगे, अब पूरा कुछ इंटीग्रेट हो चुका है, तो अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0। ख्याल रहे कि एग्जैक्ट वैल्यू मांगी गई है, एग्जैक्ट फॉर्म में देना है। सो फार वी हैव अचीव्ड दिस थिंग। ठीक है भाई। उसके बाद अब पुट कर देंगे अपर लिमिट 2, तो ये 2 × tan−1 2/2 माइनस ln मॉड्यूलस ऑफ 4 + 2 स्क्वायर। ये हमने पुट कर दी अपर लिमिट 2, और फिर माइनस के साइन और एक खोल दिया दूसरा ब्रैकेट, और पुट कर दी लोअर लिमिट 0। तो 0 × tan−1 0/2। ठीक है। माइनस ln 4 + 0 स्क्वायर। ठीक है भाई। यानी कि 2 × tan−1, यानी कि 2 × π/4। तो ये 2 π/4 माइनस ln 4 + 2 स्क्वायर, यानी कि 4 + 4, यानी कि -ln 8। ठीक है। और फिर यहाँ पे -0, एंड देन +ln 4। सो फार वी हैव अचीव्ड दिस थिंग। तो 2 π/4 सिंप्लीफाई होके π/2 हो गया। सो π/2 +ln 4 -ln 8। तो ये π/2 +ln 4/8, और 4/8 सिंप्लीफाइड फॉर्म में हाफ होता है। तो π/2 +ln ½ ये भी लिख सकते हैं, और आंसर कोई हरज नहीं। और सिंस आपको एक आइडेंटिटी पता है कि ln 1/a इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू -ln a, तो ln½ की जगह -ln2 भी लिख सकते हैं। तो π/2 -ln2 भी लिखा जा सकता है। इन बोथ वेज आप अपना आंसर लिख सकते हो, तो π/2 +ln½ या फिर π/2 -ln2। ये बात समझ आ रही है? और इससे पहले जो मैंने होमवर्क दिया है वो आप लोगों ने ये खास तौर पे इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आज हमने वो सवाल किए हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खत्म, तो अगली जो P4 की क्लास होगी उसमें स्टार्ट कर देंगे इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है भाई। इंटीग्रेशन हमारा थोड़ा सा बाकी है, कोशिश करेंगे ईद से पहले पहले मैं इंटीग्रेशन कंप्लीट करा दूं, ताकि फिर ईद के फौरन बाद सिर्फ वेक्टर्स करें P4 में। अल्लाह हाफिज।